दोस्तों, आजकल के युवकों में फैशन का एक नया ट्रेंड चला है, जिसमें वे बाजार से फटे हुए पैंट खरीद कर लाते हैं। इसे वे श्रेडेड पैंट बोलते हैं। इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखा है जिसका शीर्षक है जी का जंजाल। सुने। गांव के अंदर चोरी की अजीब सी वारदात हुई। प्रथम बार इस तरह की नव पद्धति शुरुआत हुई। पहले घोर गरीबी थी, भोजन को लोग तरसते थे। सूखा में तो कई दिनों तक बिना अन्न भी रहते थे। काम नहीं मिलता था, बिन काम भटकते रहते थे। भूख गरीबी लो भूख गरीबी त्रस्त लोग मजबूरी में चोरी करते थे। पहले तो चोर कच्चे बनियान में पगड़ी बांधे आते थे, सदन साफ कर अन्न संग बर्तन भी लेकर जाते थे। अब की बार तो सारे चोरी सूटेड बूटेड आए थे। कई लोग उसमें से साहब जैसा चश्मा भी लगाए थे। पहले तो गांव के लोग साहब समझकर डर गए, मगर उनकी हरकत देख सब लोग पीछे पड़ गए। लोगों का गुस्सा देख वे कीमती सामान ले भाग पड़े। लाठी डंडा ईंट पत्थर ले लोग भी उन पर टूट पड़े। आपाधापी में एक चोर पैर फिसलकर गिर पड़ा, तब भी हाथ नहीं आया। पुनः हुआ वो भाग खड़ा, मगर जमीन पर रगड़कर पैंट उसका घिसट गया। तेज रगड़ के कारण घुटनों पर से फट गया। चोरों का हुलिया बता लोगों ने थाने रपट कराया। घुटने पर फटे पैंट का खास तौर पर जिक्र बताया। पुलिस ने भी इस केस में झटपट मुस्तैदी दिखाया। दूसरे दिन ही फटे पैंट वाले बाबू को लेकर आया। चोरी में शामिल होने से बाबू ने साफ इनकार किया। पुलिस वाले ने बाबू का खूब सेवा सत्कार किया। जमकर हुई पिटाई, उनकी कई हड्डियां टूट गई। बाबू रोते चिल्लाते बोले, भाग ही मेरी रूठ गई। खूब पिटाई हुई पर चोर भी पक्का घात निकला। कई हड्डियां टूट गई, मगर सत्य उसने नहीं उगला। पुलिस जिद पर अड़ी थी, सत्य बाहर लाना ही है। कितना भी यह घात बने, राज उगलवाना ही है। बड़े साहब को देखा तो पैर दौड़कर पकड़ लिया। जोर जोर से रोते हुए दोनों हाथों से जकड़ लिया। साहब, मैं निर्दोष हूँ, चोरी से कोई नाता नहीं। यह पैंट ऐसा ही खरीदा है, गिरने से यह फटा नहीं। परसों अभी खरीदा हूँ, रसीद भी घर पर पड़ा है। एक साथी को भेजा था, वह देखिए लेकर खड़ा है। बाबू ने साहब ने श्रेडेड रसीद देखा, नंबर से मिलान किया। पूर्ण संतुष्ट होने पर ही छुटकारा का ऐलान किया। चोरी से अनभिज्ञ होकर भी बाबू साहब कूट गए। फटे फैशन की नकल में ही बुरी तरह पिट गए। व्यक्ति की सोच सदा काल सदृश से बदलते रहती है। सोच ही उस व्यक्ति की अभिव्यक्त कहानी कहती है। आज जिसे अच्छा कहता है, कल को बुरा बताएगा। परसों पूरा उन्हीं बुरे पर खुलकर प्यार जताएगा। फिल्म अभिनेता को युवा अपना आदर्श बताते हैं। उनके जैसा ही रंग ढंग संग अंग वस्त्र अपनाते हैं। उनके अनुकरण में युवा निज हद पार कर जाते हैं। इसी फेर में अब तो फटे कपड़े खरीद कर लाते हैं। लोग शर्म के मारे फटे वस्त्र में बाहर कभी नहीं जाते थे। इन्हें गरीब लिबास और दुर्भाग्य प्रतीक बताते थे। वही फटा लिबास आज महंगा खरीद कर लाते हैं। याचक जैसे फटे वस्त्र में अकड़ दिखाते जाते हैं। फैशन नकल के चक्कर में बाबू का बुरा हाल हुआ। श्रेडेड पैंट पहनना ही उनके जी का जंजाल हुआ। धन्यवाद।